हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, और हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द रेट ट्रैप। इसकी हम इसमें समरी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप मीन्स चूहेदानी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे चूहेदानी। इक्विपमेंट्स फॉर कैचिंग रेट्स, चूहों को पकड़ने का जो एक इक्विपमेंट्स होता है उसे रेट ट्रैप कहते हैं। द रेट ट्रैप कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज, एक यूनिवर्सल संदेश इसे निकलता है। द ऑथर बिलीव्स दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ मैन कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इस लेसन का जो ऑथर है, रेट ट्रैप का जो ऑथर है, वो ये मानता है, ऑथर सल्मा लेगरलॉफ ये मानता है कि इसेंशियल गुडनेस, एक आवश्यक जो अच्छाई है इंसान के अंदर, इन अ मैन कैन बी अवेकन्ड, इसे जगाया जा सकता है। किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को हम जागृत कर सकते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। किससे? आपसी समझ और प्यार के भाव से उसे जगाया जा सकता है। The act of kindness and hospitality shown by the iron master's daughter awakes basic human goodness in the peddler। तो ये जो एक दयालुतापूर्ण कार्य किया गया था और एक आदर सत्कार, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आदर सत्कार, उस आयरन मास्टर की लड़की के द्वारा दिखाई गई दया और आदर सत्कार के माध्यम से उस पैडलर के हृदय में एक मानवीय अच्छाई को जागृत कर दिया गया। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स दैट दिस वर्ल्ड इज अ बिग रेट ट्रैप। साथ ही साथ इस कहानी में इस बात पर भी बल दिया गया है कि ये संसार एक बड़ी चूहेदानी है, एक बिग रेट ट्रैप है। ये पूरा संसार, ये विश्व एक चूहेदानी है। रिचेज एंड वेल्थ ओनली टेम्प्ट एंड ट्रैप अस इन। ये जो धन संपत्ति है और रुपए पैसे हैं, वेल्थ हैं, ये हमें प्रलोभित करते हैं और हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो आइए, ये तो था एक सारांश। अब हम यहाँ पर उसकी समरी शुरू करते हैं। सेलर ऑफ स्मॉल रेट ट्रैप्स, छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने वाला एक सेलर। Once upon a time there was a man who went selling small rat traps of fire। एक बार की बात है, एक चूहेदानी बेचने वाला जो कि वायर की बनी होती थी, तार से बनी हुई चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति चूहेदानी बेचा करता था। He made them himself, और वो स्वयं उस चूहेदानी को बनाता था। द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मीन्स अर्निंग प्रॉफिट्स। वो जो व्यवसाय था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, ज़्यादा उसमें मुनाफा नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू का मतलब होता है फोर्स्ड टू, बाध्य करना। तो इसीलिए चूंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था उसका बिजनेस, इसीलिए उसे बाध्य होना पड़ा। ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थेफ्ट्स। दो चीज़ों पर उसे बाध्य होना पड़ा। एक तो भीख मांगनी पड़ती थी और साथ ही साथ पैटी का मतलब होता है स्मॉल, थेफ्ट्स यानी चोरियां, छोटी मोटी चोरियां भी वो करता था। हीज क्लॉथ्स वर इन रैक्स। रैक्स का मतलब होता है ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स, फटे पुराने चीथड़े कपड़े, उसके फटे पुराने गंदड़े होते थे, चीथड़े होते थे। हीज चीक्स वर संकन, और उसके गाल चिपके हुए थे। हॉलो एंड फॉलिंग इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ घुसे हुए गाल जो थे उसके। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों से भूख स्पष्ट रूप से झलकती थी। तो इस प्रकार का दुबला पतला गाल अंदर घुसे हुए, आंखों से भूख स्पष्ट रूप से झलक रही थी, ऐसा एक व्यक्ति चूहेदानी बेचने का काम करता था। हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। उसका जीवन बहुत ही दुखी और एक प्रकार से डल था, उबाऊ था। द पैडलर वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। उस पैडलर को, उस वेंडर को, पैडलर मीन वेंडर, है ना, वेंडर इस प्रकार का व्यक्ति जो बेचा करता है चीज़ें घूम घूम करके, उसे पैडलर कहा गया है, वेंडर कहते हैं उसे। उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। क्या विचार आया उसके दिमाग में? इसके दिमाग में एक विचार आया कि ये पूरा संसार जो है ये एक बिग रेट ट्रैप है, एक बड़ी चूहेदानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली पर्पज वॉज टू सेट बैट्स फॉर पीपल। और इसका एकमात्र उद्देश्य, इस संसार का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सेट बैट्स। सेट बैट्स का मतलब होता है चारा डालना, है ना। बैट्स का मतलब होता है चारा डालना। जैसे किसी पशु को अपने बस में करना है तो हम पहले उसे चारा देते हैं, उसकी तरफ करते हैं। तो फूड एज लर, लुभाने के लिए उसे चारा देना, ये संसार लोगों को लुभाने के लिए प्रलोभन देता है। Riches, joys, shelter, food and clothing were just nothing but tempting beds। ये धन संपत्ति, खुशियाँ, शरण, भोजन और कपड़े, ये
टेम्पटिंग बेट्स हैं, प्रलोभन देने वाला चारा मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Anyone who lets himself tempted by these bets, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को इन बेट्स के द्वारा, इन चारे के द्वारा प्रलोभित होने देता है, the rat trap closes in on him, तो उस व्यक्ति को वो चूहेदानी अपने अंदर बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उसके बाद तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, ये संसार उस पेडलर के प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा था, उस वेंडर के प्रति कभी भी कृपालु नहीं रहा था। इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, और इससे वो जो है संसार के प्रति बुरा सोचने में उसे आनंद मिलता था उस पेडलर को। इट बिकेम हिज चेरिस्ड पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल हु वर कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और उसे उन लोगों के बारे में सोचने में बड़ा आनंद आता था, या फिर उसका एक टाइम पास करने का एक जरिया बन गया था। जो लोग खतरनाक जाल में, डेंजरस स्नेयर का मतलब होता है खतरनाक जाल, खतरनाक जाल में जो लोग फंस गए थे, उन लोगों के बारे में सोचने में उसे आनंद आता था। देयर वर अदर्स who were still circling around the beds, और वहाँ पर कुछ और लोग थे जो इस जाले के अंदर फंसने के लिए, उस चारे के द्वारा जाले में फंसने की तैयारी में थे। One dark evening he was wandering along the road, एक अंधेरी शाम को वो एक सड़क पर घूम रहा था। He knocked on the door of a little grey cottage, उसने एक छोटी, एक ग्रे कलर की एक कॉटेज यानी छोटा सा झोंपड़ा टाइप एक जगह थी, स्थान था, एक मकान टाइप था छोटा सा, वहाँ पर उसने खटखटाया दरवाजे को। एन ओल्ड मैन ग्रीटेड हिम, तो ये जो जब खटखटाया तो वहाँ से अंदर से एक बूढ़े आदमी ने उसका अभिवादन किया। He was happy to get someone to talk to in his loneliness. ही मैंने वो बूढ़ा व्यक्ति, वो बड़ा खुश हुआ कि आज अपने अकेलेपन में उससे बात करने के लिए कोई व्यक्ति उसे मिल गया, क्योंकि वो अकेला रहता था वहाँ पर, तो उसने सोचा कि आज कोई बात करने के लिए मिल गया। He served him supper, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पैडलर को रात्रि का भोजन दिया। सपर यानी शाम दिन का अंतिम भोजन, रात का भोजन। The peddler played majollis, मजोलिस मीन्स अ गेम ऑफ कार्ड्स प्लेड इन स्वीडन, स्वीडन में खेला जाने वाला एक गेम होता है, पत्ते का गेम, जो ताश का खेल जिसे अपन बोलते हैं। तो वो मजोलिस खेला उस पेडलर ने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, विथ हिज हॉस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने के समय तक अपने हॉस्ट के साथ। हॉस्ट यानी मेजबान, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, तो अपने मेजबान के साथ, यानी उस पेडलर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ सोने के समय तक एक गेम खेला, एक ताश का खेल खेला जिसे मजोलिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आप पूछा जा सकता है, यहाँ से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, कौन सा खेल खेला है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। द नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो, वो बूढ़ा व्यक्ति उसके बाद, जब ये गेम खेला उसके बाद, खेल खेलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति खिड़की पर गया। ही टूक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द विंडो फ्रेम, विंडो की फ्रेम पर एक नेल थी, नेल का मतलब होता है कील, एक कील गाड़ी हुई थी, उस कील के ऊपर एक लेदर का पाउच लटक रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पाउच को नीचे उतारा। He picked out 3 wrinkled 10 kroner बैंक नोट्स, अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसमें से 3 मुड़े तुड़े नोट जो थे वो निकाले, है ना, 10 क्रोनर बैंक नोट्स। 10 क्रोनर के, 10 क्रोन मतलब जैसे अपने होता है ना 10 रुपये 20 रुपये का नोट, ऐसे तो वो 10 क्रोनर जो थे बैंक नोट थे वो निकाले, 3 नोट उसने उसमें से निकाले। He held them up before the eyes of his guest, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन नोटों को अपने गेस्ट की आंखों के सामने ऊपर किया। He stuffed them back into the pouch, उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वो तीनों नोट पुनः उस पाउच के अंदर ठूंस दिए। The next day, अगले दिन, both men left the cottage at the same time, अगले दिन दोनों ही व्यक्तियों ने उस झोंपड़ी को एक साथ छोड़ा, यानी एक साथ बाहर निकले। But हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन एट द विंडो, आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप पैडलर था, वो जो वेंडर था, वो उस खिड़की के सामने आकर के फिर से खड़ा हो गया। ही स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड का मतलब होता है ब्रोक इनटू पीसेस, कांच जो था उसके, खिड़की का जो विंडो का कांच था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को पकड़ लिया अंदर से।
ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज पॉकेट, उसने उसमें से वो पैसे निकाले और अपनी जेब में डाल दिए। ही हांग द लेदर पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और उसने उस लेदर पाउच को पुनः अपने स्थान पर रख दिया जहां पर वो पड़ा था। नेक्स्ट, ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, अब जंगल में जो घुसता है तो वहां जाकर के वो फंस जाता है। विद द मनी इन हिज पॉकेट, अपने जेब में पैसा डालने के बाद ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, वो अपनी चालाकी पर काफ़ी खुश था। स्मार्टनेस का मतलब होता है क्लेवरनेस, अपनी चालाकी पर उसे काफ़ी खुशी थी। इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, अब चूंकि सड़क पर चलना, पब्लिक हाईवे पर चलना उसके लिए सुरक्षित नहीं था क्योंकि अभी उसके जेब में पैसे थे। ही टर्न्ड ऑफ द रोड इन टू द फॉरेस्ट, तो उसने वो सड़क से मुड़ा और जंगल के रास्ते की तरफ, यहाँ पर जो है वो जंगल के रास्ते की तरफ मुड़ गया। लेटर इन द डे ही लॉस्ट द वे, लेकिन दिन में अंत में बाद में जो है वो रास्ता भटक गया। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और जो कन्फ्यूजिंग करने वाला जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। टू हिम द वर्ल्ड अपीयर टू बी ए बिग रेड ट्रैप, और अब उसको ये संसार एक चूहेदानी के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ, एक चूहेदानी लगा उसे। नाउ हिज टर्न हैड कम, और अब उसकी बारी आ चुकी थी, उस चूहेदानी में फंसने की उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने अपने आप को एक चारे के द्वारा मूर्ख बनाने दिया गया, है ना, वो मूर्ख बनाया जा चुका था एक प्रलोभन के द्वारा, उस चारे के द्वारा, पैसे रूपी चारे के द्वारा। एंड हैड बीन कॉट, और वो उसमें पकड़ लिया गया था, मतलब वो जंगल में अब फंस चुका था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले ही उस जंगल पर छा गया था। फाइनली व्हेन ही सा नो वे आउट, और अंततः जब उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया, ही सैंक डाउन मीन्स फेल डाउन, नीचे पड़ गया, गिर गया नीचे, ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिर गया। ही वॉज टायर्ड टू डेथ, वो एकदम मृत समान था, इतना थक चुका था, इतना परेशान था कि ऐसा लगा जैसे मृत समान हो गया। बट सून ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने जो है एक पास की लोहे की मिल से हथौड़े की चोट की आवाज़ उसने आते हुए सुनी। He gathered all his strength, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करी and dragged himself towards it, और वो उस हथौड़ी की आवाज़ जिस मिल से आ रही थी उसकी तरफ वो अपने आप को घसीटता हुआ चला गया। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए एंड हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसके बाद में हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। थैंक यू।